Hello everyone, welcome in the world of chemistry, welcome in the world of Arise. This is your chemistry mentor सिद्धार्थ सर एंड बच्चों इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं ये सीखा था। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद मोल के रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है सुपर ट्रिक हम लोगों ने एक देखा था। ठीक है, तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग मोल से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मतलब अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपका मोल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्या पूछा है सर? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 342 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आपको Al2SO4 दिया है, इसमें आपको बताना है क्या? नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया है? नंबर ऑफ एटम। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है नंबर ऑफ से, तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा अपनी ट्रिक यूज करेंगे, दैट इज N, Na और X। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? N, यहाँ पे होगा N, उसके बाद Na, उसके बाद क्या होगा? X। सभी को पता है N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कैसे करते हैं? अगर वेट दिया है तो सिंपली यूज करेंगे गिवन वेट अपॉन मोलार मास। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है? दैट इज 342 ग्राम है, मतलब ये वाला हो गया गिवन वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला, मैं नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लिख सकता हूं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास। ठीक, तो सबसे पहले गिवन वेट कितना है सर हमारे पास? दैट इज 342 ग्राम। उसके बाद अब मोलार मास आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो मोलार मास इसका कितना आएगा? देखो ध्यान से जरा, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है सर? एक, तो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है। सल्फर कितना है? सल्फर ये SO4 पूरा ब्रैकेट में है, 3 टाइम्स है। इसका मतलब कैसे होता है सर कि ये जो सल्फर है ये ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पे 3 है, तो इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ बनेगा S का 3, यहाँ पे S 3 टाइम है। अब ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन अंदर 4 है, बाहर 3 है, मतलब यहाँ पे 4 और 3 ऐड नहीं करना है, क्या करना पड़ेगा? ये ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई करो, तो 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा? ऑक्सीजन 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो ये कुछ फार्मूला बना एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब अपन क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे इसका मोलर मास निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होगी कि एल्यूमिनियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? ये 27। इसके प्रीवियस वाले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको सिखाया था कि मोलर मास कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का 27 इंटू कितना एल्यूमिनियम है सर? 2, प्लस सल्फर यहाँ पे कितना है? सल्फर, एक सल्फर का मास कितना होता है? दैट इज 32 इंटू सल्फर कितना है यहाँ पे? 3, प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना? 16 इंटू कितना ऑक्सीजन? 12। तो यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अगर आप करोगे तो ये आपका कुछ बनता है 342 ग्राम। ठीक है, ग्राम पर मोल बोल सकते हो, मोलर मास है। ठीक है, तो आपका मोलर मास, इसका जो मोलर मास आया वो कितना आया? 342। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 342। तो नंबर ऑफ मोल्स आपका कितना आएगा? दैट इज कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आया सर? 1 आया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम। तो मैंने क्या किया सर? ट्रिक लिख लिया, दैट इज N NaX। उसके बाद अपन क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ने फाइंड कर लिया है गिवन रेट अपॉन मोलर मास से। तो n का वैल्यू आपका कितना बना? 1। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर होता है। तो मैं अगर Na की वैल्यू अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻23 अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक, तो उसके बाद x जो होगा, आपको पता है x किस पे डिपेंड करता है? x डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है आपको क्या? दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। नंबर ऑफ एटम्स इन व्हाट? नंबर ऑफ एटम इन ये एल्यूमिनियम सल्फेट में नंबर ऑफ एटम कितना है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट में नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे? एक, 2 एल्यूमिनियम है, सल्फर यहाँ पे कितना है? 3, 2 और 3 कितना हुआ? 5, और 5 और ये कितना हुआ? 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो यहाँ पे कितना हुआ टोटल? x का वैल्यू कितना हुआ? 17। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आप कैसे निकालोगे? ये वाला पूरा जो एटम है इसको ऐड करो, तो आपका x का वैल्यू 17 हो गया। आप इसको सॉल्व करो, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17 इंटू 6 इंटू 10⁻23, दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ? तो ऐसे अपन क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन समझो, क्या दिया है सर? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 14 ग्राम ऑफ N3- आयन। तो क्वेश्चन क्या दिया आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ऑफ से शुरू है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे N Na
एक्स। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स अगर ग्राम दिया होगा तो सिंपली अपन क्या करेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास कर लेंगे, ठीक है। तो गिवन वेट अपने पास कितना गिवन है, 14 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन कितना है, 3 टाइम्स है, तो एक नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14, 14 प्लस कितना आएगा, देखो आपको इसका मोलर मास बताना है, तो 14 प्लस 14 प्लस 14 यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 42, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा यहाँ पे कितना 42, क्लियर। तो इसका मोलर मास 42 होगा, इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो x आपको दिया गया है, x कैसे निकालेंगे अपन, x आता है क्वेश्चन से, x में क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताने, तो यहाँ पे ना N3 है, तो नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 7, तो 7 इंटू 3, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितना 21, देखो यहाँ पे अब माइनस चार्ज दिया गया है, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ऐड, तो यहाँ पे 22 था 21 था, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया, तो यहाँ पे कितना हुआ 22 इलेक्ट्रॉन, तो मैं x का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 22। तो ओवरऑल क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं इन 14 ग्राम ऑफ N3 माइनस आयोन, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर ऑफ से शुरू हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा n, Na और क्या लिखा x, तो n का वैल्यू अपन कैसे फाइंड करते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास से, तो गिवन वेट अपना कितना है सर, गिवन वेट 14 है, अपॉन मोलर मास हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, मोलर मास कितना आया 14 प्लस 14 प्लस 14, क्योंकि 3 नाइट्रोजन है, ठीक है, 14 3 जा 42, ठीक। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, Na आपका पता है 6 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, और x क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 14 ग्राम ऑफ N3 माइनस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N3 माइनस में कितना आया 22 आया, तो यहाँ पे आप 22 लिख सकते हो, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 1/3, तो यहाँ बनेगा 2 इंटू 22 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा 23, दैट इज आप फाइनल आंसर बोल सकते हो 44 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, कैलकुलेशन आपको आ जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, क्लियर हुआ। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए बच्चों आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया, देखो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम हीलियम एंड 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, मतलब यहाँ पे गैस दिया नहीं है, लेकिन ये दोनों आप गैस ही होता है, हीलियम नोबेल गैस है और नाइट्रोजन भी गैस होता है, ठीक है, आपको कंसिडर करना वो गैस है एसटीपी पर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम हीलियम, मतलब एक मान लो यहाँ पे कंटेनर है, इसमें अपन ने एक अपने पास भगुना है, इसमें अपन ने क्या किया है 2 ग्राम हीलियम है, प्लस इसके साथ क्या है 7 ग्राम आपका गैस है नाइट्रोजन वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, उसके बाद अपन वॉल्यूम निकालेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले 2 ग्राम हीलियम आपको गिवन है, तो 2 ग्राम हीलियम इसको कन्वर्ट करो मोल में, ठीक है। तो मैं इसको मोल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन फार्मूला क्या होता है मोलार मास, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिवन वेट कितना है इसका 2 डिवाइड बाय हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो मास कितना 4, तो इसका मोलर मास कितना आएगा 4, मतलब यहाँ पे आएगा कितना 1/2 मोल, समझे, तो ये कितना होगा हाफ मोल, ओके। उसके बाद 7 ग्राम नाइट्रोजन है, तो ये पहला था, दूसरा क्या है आपके पास 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 7 ग्राम नाइट्रोजन है, तो गिवन वेट दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला बनेगा गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो इसका गिवन वेट अपने पास आएगा 7 डिवाइडेड बाय N2 का मोलर मास कितना आएगा, एक नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14, तो 2 मोलर मास का वेट कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 28, तो यहाँ पे आप कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे 1 बाय कितना आएगा 4 मोल, समझे, तो यहाँ पे आपका कितना आया 1/4 मोल, और इसका कितना मोल आया 1/2 मोल। तो हम लोगों ने डेफिनेशन नंबर 1 में क्या सीखा था, डेफिनेशन नंबर 1 था, डेफिनेशन नंबर सॉरी लास्ट वाला जो डेफिनेशन था गैस के लिए, वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि 1 मोल गैस जो होता है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, क्या सर, कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं 1 मोल कोई भी अगर गैस है एसटीपी पर, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, अगर हाफ मोल दिया है तो हाफ मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज इसका हाफ 11.2 लीटर, और 1/4 मोल अगर है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 5.6 लीटर। तो मुझे बताओ हाफ मोल आपको दिया है, ठीक है, हीलियम का हाफ मोल है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, हाफ यानी कितना होता है 11.2, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 11.2 लीटर। उसके बाद
यहाँ पे कितना दिया है आपको 1/4 मोल, मतलब 1/4 यानी कितना होगा ये 5.6 लीटर। ठीक है, अब इन दोनों का आपको मिक्सचर लेना है और इसका आपको टोटल वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, क्या होगा 11.2 लीटर प्लस 5.6 लीटर। तो यहाँ पे कितना आएगा 6 + 2, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 0.5 + 1 6, और यहाँ पे कितना आएगा 1। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर बना 16.8 लीटर। तो फाइनल आंसर, इसका आंसर आपका कितना बनेगा 16.8 लीटर। ठीक है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम हीलियम, और उसके बाद क्या दिया था 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो 2 ग्राम हीलियम को मैंने क्या किया, 2 ग्राम हीलियम था उसको आपने कन्वर्ट किया मोल में। कैसे करेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो 2 ग्राम हीलियम, 2 ग्राम हीलियम मतलब 1/2 मोल, तो 1/2 मोल मतलब कितना होता है 11.2 लीटर। ठीक है, उसके बाद 7 ग्राम नाइट्रोजन को मोल में करो, 1/4 मोल यानी 5.6 लीटर होता है। तो इन दोनों को ऐड करो तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा मिक्सचर में, दैट इज 16.8 लीटर। उसके बाद अपन सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑलराइट बच्चों, इसके बाद अपन करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है देखो ध्यान से। आपका क्वेश्चन है 4.4 ग्राम CO2 एंड 22.4 लीटर CH4 आर मिक्स्ड, मतलब इन दोनों को क्या किया है, मिक्स किया है। तो सबसे पहले समझना, आपको यहाँ पे डायरेक्ट मोल नहीं दिया है, तो आपको इसका ग्राम दिया है, इसका लीटर दिया है। तो आपको कुछ भी गिवन हो, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ भी गिवन दिया जाए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो आपका गिवन है उसको कन्वर्ट करेंगे मोल में। तो मोल में कन्वर्ट करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जरा क्या बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो वेसल है उसमें दोनों को मिक्स किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऐसा निकालें, यहाँ पे 4.4 ग्राम है किसका CO2 का, प्लस यहाँ पे कितना है 22.4 लीटर है व्हाट CH4। ठीक है, तो ये दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4.4 ग्राम ऑफ CO2, तो इसको अपन करेंगे मोल में कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 4.4 ग्राम, या फिर आप डायरेक्ट ये निकालो, आपको एक ट्रिक बताया, क्या पूछा है वहां पे क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेता हूँ। चलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, ये अपने को सॉल्व करना आता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में या फिर उसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है किसमें 4.4 ग्राम CO2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से शुरू आए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब NaNaX। इसके आगे सुनो, यहाँ पे गिवन वेट कितना है 44 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या हुआ, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो 4.4 डिवाइडेड बाय CO2 का मोलर मास कितना आता है। अभी तक तो इतना आप कर चुके हो कि आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए। ठीक है, CO2 का मोलर मास कितना होता है 44। ठीक है, नहीं पता है तो पीछे जाओ और वीडियो देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 4.4, इसका मोलर मास 44। अब Na आपको पता है 6 × 10⁻23 अप्रोक्स ले सकते हो आप। उसके बाद x, सर x कहाँ मिलेगी, x कहाँ मिलेगा क्वेश्चन में, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है किसमें CO2 में। तो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने आपको चीज बताई थी कि जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है तो मॉलिक्यूल्स के लिए x का वैल्यू हमेशा 1। तो मॉलिक्यूल के पास हमेशा कितना x, एक x। तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू सीधा सीधा लिख रहा हूँ 1। तो आप ये सॉल्व करो, यहाँ पे आएगा 0.1, मतलब लिख सकता हूँ मैं 10⁻⁻1 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे आप लिखोगे 6 इंटू -1 और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 10⁻22। समझे। तो ये आया आपका क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले 4.4 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल आया, इतना मॉलिक्यूल आया। ठीक है, अब आगे वाला केस सुनो। आगे वाले केस में क्या दिया है, नेक्स्ट वाला जो आपको है नेक्स्ट में किसके में फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 22.4 लीटर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका ही सेकंड है, पहला ये था, उसका सेकंड क्या दिया है उन्होंने कि बताओ इसमें 22.4 लीटर ऑफ CH4। इसमें मुझे क्या बताना है, बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर। तो गाइज आपको पता है क्या बताया सर कि अगर क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ से शुरू होता है तो अपन लिखते हैं NaX। यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा सर, यहाँ पे लीटर दिया है। अगर अपने को ग्राम होता तो ग्राम को अपन मोल में कैसे करते हैं,
गिवन वेट अपॉन मोलर मास। यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गैस वाला फार्मूला लगेगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, गिवन वॉल्यूम आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन में 22.4 है, और फार्मूला आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ये किसके लिए होता है फार्मूला, गैस के लिए, ठीक है, मीथेन गैस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिवन वॉल्यूम है आपका 22.4 लीटर, उसके बाद आपका जो मोलर इसका मोलर वॉल्यूम होता है फार्मूला आपका 22.4 लीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 23 होगा, और x जो होगा x यहाँ पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब बोलेगा तो हमेशा x का वैल्यू 1 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना 1, तो ये कितना आएगा सर, ये 1 आएगा, 1 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो आपका आंसर बनेगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपको पूछा था 4.4 ग्राम है, 4.4 ग्राम CO2 एंड 22.4 लीटर CH4R मिक्स्ड। देखो हम लोगों ने क्या किया, पहले CO2 का निकाल लिया, अब CH4 का निकाल लिया, अब दोनों को क्या करेंगे, अपन ऐड कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका मॉलिक्यूल उसका मॉलिक्यूल ऐड करो, तो टोटल कितना होगा, इसके मॉलिक्यूल है दैट इज टोटल, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेसल, ये क्या होगा, किसके इक्वल होगा ये, इन द वेसल इज इक्वल टू, अब CO2 के मॉलिक्यूल कितना है सर, 6 इंटू 10 टू द पावर 22 प्लस इसका मॉलिक्यूल कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 23। आप बोलोगे 6 प्लस 6 डायरेक्ट ऐड कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पावर इसका सेम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, या तो आप इसको 23 करो या फिर आप इसको 22 करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ क्या कि 6 है, मुझे अगर यहाँ पे 23 करना है, मतलब पावर बढ़ाना है, तो संख्या छोटी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पॉइंट कहाँ होता है, जो दिखता नहीं है वो एंड में होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट कम करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मैं 0.6 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे क्या लिखता हूँ 23 लिखता हूँ, ठीक है। देखो संख्या छोटी तो पावर प्लस होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 23, तो यहाँ पे है 6 इंटू 10 टू द पावर कितना 23। तो टोटल अगर आप करने जाओगे तो कॉमन आप लो 10 टू द पावर 23, तो यहाँ पे 6 प्लस 0.6, तो 6 इसमें ऐड करो आप 0.6, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो फाइनल आंसर आपका कितना आया, आपका फाइनल आंसर बना 6.6 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑलराइट, नोट करो, उसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, देखो ध्यान से, यहाँ पे बोला है कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ड्राई आइस। वैसे ड्राई आइस मतलब क्या होता है, ड्राई आइस मतलब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ड्राई आइस मतलब क्या होता है CO2। तो कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ड्राई आइस बोला है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल का मास आपको बताना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से समझना, देखो सबसे पहले आपको एक मॉलिक्यूल बताना है, तो ये आपको डेफिनेशन सिखाई गई थी कि अगर 1 मोल है CO2, ठीक है, अगर मैंने क्या लिया 1 मोल CO2 लिया, 1 मोल CO2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मोल CO2 इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ CO2, मतलब 6.023 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट CO2। बराबर है कि नहीं बराबर है, बताओ। एक मोल में मतलब क्या होता है, डेफिनेशन नंबर 1 था 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, तो CO2 इज अ मॉलिक्यूल, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल CO2 इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब इसके आगे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पहला डेफिनेशन ये है, एक और डेफिनेशन था, आपको मास बताना है ना, तो मतलब मैं एक और डेफिनेशन लिख सकता हूँ, डेफिनेशन नंबर 3, तो 1 मोल CO2 इक्वल टू, देखो 1 मोल CO2 जो होता है, 1 मोल CO2 किसके इक्वल आता है, 1 मोल CO2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, 1 मोल CO2 इज इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, मतलब CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके इक्वल हो जाता है 1 मोल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं 1 मोल CO2, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है CO2 का, आपको पता होगा, अभी अभी हम लोग निकाला था 44 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल CO2 का वेट कितना है 44 ग्राम, और आपको ये बात भी पता है कि 1 मोल CO2 यानी कितने मॉलिक्यूल 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ध्यान से समझो, ये वाला इक्वेशन देखो और ये वाला देखो थर्ड वाला,
ठीक है, देखो यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, तो एलएचएस सेम है, आरएचएस सेम करो, मतलब 1 मोल CO2 ये होगा, 1 मोल CO2 ये होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल को इसके इक्वल लिख सकते हैं। मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूं क्या, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 व्हाट मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये किसके बराबर आएगा, इतने मॉलिक्यूल किसके बराबर आएंगे, दैट इज 44 ग्राम के। मतलब इन सारे मॉलिक्यूल का वेट होगा 44 क्या ग्राम। अभी आपको क्या बताना है, क्वेश्चन में आपको बताना है एक मॉलिक्यूल का मास। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा, 1 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू व्हाट, x ग्राम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे कि अगर इतने मॉलिक्यूल का एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास कितना है 44, तो एक मॉलिक्यूल का मास हम लोग क्या करेंगे, x ग्राम कंसीडर करो। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाओ, है ना, 10 रुपए में 2 चॉकलेट आ रहा है, तो 5 रुपए में कितना आएगा, वही करना है यहाँ पे यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से जरा, इसको आपको x का वैल्यू बताना है बस। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, इन दोनों को क्रॉस करो, देखो इन दोनों को क्रॉस करोगे तो x क्या आएगा, थोड़ा सा और डिटेल अगर लिखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर, कि देखो x इंटू ये मल्टीप्लाई करो, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू x इक्वल टू ये 1 इंटू ये वाला मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू यहाँ पे क्या होगा 44 ग्राम। तो आपको x बताना है, तो x इक्वल्स टू 44, 1 इंटू 4 44 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा, तो 6 इंटू अप्रोक्स ले रहा हूं मैं 23, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, x ग्राम का मास कितना हो जाएगा, x एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ में आया। अगर यहाँ पे आपको 5 मॉलिक्यूल बोलता तो हम लोग क्या करते, 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास अगर निकालना होता तो यहाँ पे हम लोग लिखते 5 मॉलिक्यूल्स, तो 5 मॉलिक्यूल्स का मास x ग्राम के इक्वल करो, फिर क्या करोगे, क्रिस क्रॉस करो थोड़ा सा, है ना, यूनिटरी मेथड लगाओ, आपका मास निकल जाएगा। समझे, क्लियर हुआ ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, अभी इसके बाद नेक्स्ट वाला बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है। देखो फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है 1 ग्राम CaCO3 था, उसमें हम लोगों ने इतना मॉलिक्यूल 3 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 आर रिमूव्ड, द नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल आपको बताना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 ग्राम CaCO3 में क्या फाइंड करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करो, उसके बाद जो आपका यहाँ पे माइनस किया है उसको माइनस करो। तो सिंपली अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ molecules of CaCO3 in 1 ग्राम, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम CaCO3, ये मैं निकाल लेता हूं। क्या करूंगा, फिर फार्मूला अपना लगेगा Na उसके बाद x। तो गाइज आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फार्मूला हम लोगों ने क्या लगाया, NaX। तो NaX कैसे अप्लाई करते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो इसका गिवन वेट है 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आएगा इसका, आपको पता है CaCO3 कैल्शियम का 40 प्लस ये 12 प्लस ये A का 16 ये सब करेंगे तो आपका मिलेगा 100। तो यहाँ पे 1/100 इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 23 ले रहा हूँ अप्रोक्स, और x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब भी पूछता है, आपको पता है जन्म से आपने पढ़ा है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, x इक्वल्स टू 1, जब भी मॉलिक्यूल्स पूछेगा x का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे 6/100, तो मैं 100 को अगर ये ऊपर लेके आऊं, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 1/10 टू द पावर कितना 2, ऊपर क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ये 2 ऊपर आएगा तो -2 होगा, -2 23 में से माइनस करो, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 6 इंटू 10 टू द पावर 21। ठीक है, तो कितना बना 6 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल। कैसे क्या, ये 2 ऊपर लेके आओ -2 होगा, तो 23, मतलब अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर ये +2 ऊपर आके क्या बनेगा -2, तो 23 -2 यहाँ पे सीधा 20 बनाएगा। तो ये आपका क्या बना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में बना था, ये 1 ग्राम CaCO3 में। तो 1 ग्राम CaCO3 में कितना मॉलिक्यूल है 6 इंटू 10 टू द पावर 21। अब हम लोगों ने क्या किया, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ CaCO3 इतना मॉलिक्यूल रिमूव किया। तो मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास कितना था 6 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स था, इसमें से हम लोगों ने क्या किया, माइनस किया। कितने मॉलिक्यूल माइनस किया सर, यहाँ पे आपको दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स रिमूव किया है। ठीक है ना, तो आप आगे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे इसमें से माइनस करना है सिंपली आपको, तो क्या करोगे, कॉमन क्या लोगे 10 टू द पावर 21 और यहाँ पे 6 - 3 आ जाएगा, तो आपका बनेगा कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 21।
तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा 3 इंटू 10⁻21। क्वेश्चन समझ में आया? इसका क्या था, इसका 1 ग्राम था, 1 ग्राम CaCO3 में मॉलिक्यूल हम लोगों ने निकाला इतना, उसके बाद उसमें से क्या किया 3 इंटू 10⁻21 माइनस करो, तो 6 माइनस 3 कितना बनेगा 3, और पावर यहाँ पे 21। तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ये पीछे वाला जो था उसके सिमिलर ही है। क्या दिया है, फ्रॉम 320 मिलीग्राम ऑफ SO2, ठीक है, 6 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। मतलब अपने पास क्या था, अपने पास था 320 मिलीग्राम mg, मिलीग्राम ऑफ व्हाट SO2। इसमें से अपन ने क्या किया, इतना मॉलिक्यूल क्या किया है माइनस। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 320 मिलीग्राम में हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 320 मिलीग्राम ऑफ SO2, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा 320 मिलीग्राम में। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि क्या सर, इसका देखो मिलीग्राम है तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मिलीग्राम को ग्राम में अगर करोगे तो ये बनेगा 320 इंटू, मिलीग्राम छोटा है ग्राम बड़ा है, तो ये पावर होगा -3 ग्राम ऑफ SO2, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन है, थोड़ा सा देख लेना, 320 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ SO2। एक वीडियो हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग सेपरेटली यूनिट कन्वर्जन इन केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मिलीग्राम है, मिलीग्राम को ग्राम कन्वर्ट करना आता है, इट इज कॉमन सेंस, ठीक है। तो 320 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ SO2। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो ट्रिक लिखो NaOH। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिवन वेट आपके पास कितना है ये वाला, तो 320 इंटू 10⁻³ ये गिवन वेट था, ये ग्राम था। अब इसका मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, इंटू Na का वैल्यू आपको है 6 इंटू 10⁻23 इंटू x का वैल्यू कितना होगा 1 क्यों सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो 320, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है। तो देखो ध्यान से, गिवन वेट आपका कितना है ये वाला, तो मैं इसका मोलर मास अभी निकालता हूँ। देखो ध्यान से, सल्फर जो है इसका एटॉमिक नंबर 16, तो वेट हो जाए इसका 32, प्लस आपका जो ऑक्सीजन है, एक का ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 इंटू 2, मतलब यहाँ पे 32, तो 32 प्लस 32 यहाँ पे कितना आएगा, ये 4, और यहाँ पे क्या बनेगा 6, तो यहाँ पे बनेगा कितना 64, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो क्या, इसका डबल है ये, तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या बनेगा 2, ये 1/2 है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 3, यहाँ पे 1 बचेगा एक, ठीक है। तो 1 0 होगा, 1 0 है पावर, और यहाँ पे -3 है, तो पावर 10⁻1 यहाँ से कैंसिल होगा, -2 बचेगा, -2 यहाँ से माइनस करो 21 बचेगा, मतलब यहाँ पे 3 इंटू 10⁻21, करेक्ट है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता 32, इसका डबल है ये, तो 1/2 होगा, 1/2 इसका आधा करोगे तो यहाँ पे बनेगा कितना 3, और यहाँ पे कितना बचा 10, 1 0 बचा, यहाँ पे 1 0 मतलब 10⁻1 था 1, यहाँ पे +1 है, -3 है, तो यहाँ पे -2 बचेगा, -2 23 में से माइनस करो 21 बचा, तो 3 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ये बचेगा, ठीक है ना, ये बचेगा यहाँ पे 3 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। अब ये इतना मॉलिक्यूल अपने पास था, इसमें से हम लोगों ने क्या किया 6 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड। तो बच्चों ये इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान से, मैं ये वाले मॉलिक्यूल यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। अरे बहुत छोटा हो गया, ओके ओके आजा। देखो अपने पास क्या था 3 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर इनिशियली प्रेजेंट, इसमें से मैंने क्या किया माइनस करो, कितना रिमूव किया हम लोगों ने 6 इंटू 10⁻20, ठीक है। क्वेश्चन समझो जरा, क्या दिया है, इतना मिलीग्राम था, इसमें मैंने क्या किया, मिलीग्राम में हम लोगों ने मॉलिक्यूल निकाला, तो आपका मॉलिक्यूल कितना आया 3 इंटू 10⁻21, उसमें से आपको क्या करना है 6 इंटू 10⁻20 आपको माइनस करना है, तो इन दोनों को माइनस करो, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका बनेगा, देखो 3 इंटू 10⁻21 माइनस 6 इंटू 10⁻20, पावर सेम नहीं है, दोनों का पावर क्या करना पड़ेगा आपको सेम। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पावर 20 करता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मुझे यहाँ पे 20 करना है मतलब पावर मैं छोटा कर रहा हूँ, अगर जब भी पावर छोटा होता है संख्या क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है, तो मैं यहाँ पे पावर पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ दिखता नहीं वहां पे एंड में होता है, तो मैं पॉइंट एक इधर खिसका रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 30, तो पॉइंट मैंने बढ़ाया उधर 30, पहले 3 था अभी 30 हो गया, तो 30 इंटू 10⁻, जब भी संख्या बड़ी होती है पावर 1 से कम होगा, तो 21 था, तो 21 में से 1 माइनस करो, यहाँ पे 20 बनेगा, -6 इंटू 10⁻ कितना 20, तो यहाँ पे 30 माइनस, देखो कॉमन क्या आएगा 10⁻20 कॉमन आएगा, बचेगा क्या 30, 30 माइनस 6, तो 30 माइनस 6 बचा, तो 24 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, ये क्या होंगे आपके आर रिमेनिंग, बराबर है ना।
समझे कि नहीं समझे? बहुत इजी है। देखो आपको पहले इनिशियली कितना प्रेजेंट है, उसके बाद आपने कितना रिमूव किया वो करो, आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ऑलरेडी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला नीट में एक बार पूछा जा चुका है, ये पीवाईक्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज इतना। तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोलर मास आपको दिया है कितना सर? 67,200, ठीक। बोला क्या है? इफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% एटम्स, Fe एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe प्रेजेंट आर, ठीक है। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना, आपको क्या दिया है, देखो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। द मॉलिक्यूलर वेट आपको मतलब मॉलिक्यूलर वेट हीमोग्लोबिन का आपको गिवन है। तो हीमोग्लोबिन में क्या, हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? Fe आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन वो कैरी करता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो हीमोग्लोबिन में Fe प्रेजेंट दिया है, तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन आपको गिवन है 67200, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कितना है गिवन है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन गिवन है, उसके बाद हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% Fe। तो इसका मतलब समझो, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% Fe, ठीक है, एटम्स। इसका मतलब इस लाइन का मतलब समझना ध्यान से, हीमोग्लोबिन कंटेंट 0.33%, इसका मतलब यह होता है सिंपली देखो 0.33% Fe किसमें प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन में। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, 0.33 ग्राम Fe is present in 100 ग्राम of what? 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे 0.33% Fe एटम है, इसका मतलब क्या है? 0.33 ग्राम Fe इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। और एक और चीज आपको दिया है, एटॉमिक वेट ऑफ Fe एटम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। तो 100 ग्राम में इतना ग्राम हीमोग्लोबिन Fe प्रेजेंट है, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.33 ग्राम Fe प्रेजेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मुझे टोटल निकालना है किसमें, इसमें 67,200 ग्राम में, मतलब मैं अगर ऐसे लिखूं, x ग्राम ऑफ Fe इज प्रेजेंट इन, x ग्राम ऑफ Fe इज प्रेजेंट इन 67,200 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्या यहाँ पे मैंने गिवन कैसे लिख रहा हूं, 0.33% Fe एटम, ठीक है, प्रेजेंट है किसमें? हीमोग्लोबिन में। तो मैं इसको मतलब ऐसे लिख सकता हूं, परसेंट मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 100। तो 0.33 ग्राम Fe ये प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में। तो आप क्या करोगे, टोटल हीमोग्लोबिन कितना है, टोटल हीमोग्लोबिन आपके पास कितना है, हीमोग्लोबिन का वेट 67,200, इसका मॉलिक्यूलर वेट मतलब टोटल हीमोग्लोबिन का वेट है। तो 67 100 ग्राम में, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में अगर 0.33 ग्राम है, तो इतने ग्राम में कितना Fe होगा ये आपको बताना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, x ग्राम Fe इज प्रेजेंट इन 67,200 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप क्या करो, x पहले फाइंड करो, ठीक है। क्या करो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, इसको यहां से मल्टीप्लाई करो, तो 0.33 इंटू ये इधर मल्टीप्लाई होगा 67200 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला डिवाइड में आ जाएगा, मतलब इसको ऐसे नीचे आओ, इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई, ये ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड में लेके आओ 100। तो x का वैल्यू आप यहाँ पे ये बनेगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ बनेगा, ये 221.76 ऐसे कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, यहाँ से उड़ाओ, फिर इसको यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर बनेगा 221.76। तो ये आपका हो गया, x आपका इतना आएगा। अब इसके बाद आप आगे क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप आगे क्या करोगे, x आपको मिल गया। इसके बाद आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको एटॉमिक वेट गिवन है किसका? Fe का। तो एक बात समझो, अगर एक एटम है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे एक मोल एटम, ठीक है। ऐसे समझो कि एक एटम है, उसका वेट कितना है सर? यहाँ पे आपको एक एटम है, उसका वेट कितना होगा? 56 ग्राम। अगर मैं यहाँ पे दो एटम लेता हूँ, किसके? Fe के, दो एटम ऑफ Fe, तो इसका डबल करो, तो ये कितना आएगा?
6 यहाँ पे 112 आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे 4 एटम लेता हूँ, 4 एटम Fe लेता हूँ, तो इसका वेट कितना आएगा, यहाँ बनेगा 224, ठीक है, ये ग्राम में। तो थोड़ा सा समझना, ठीक है, क्या दिया है, x आपका कितना आया, इतना ग्राम आया, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ व्हाट इज x, ठीक है, दैट इज आप ऐसे बोल सकते हो 221.76 ग्राम ऑफ Fe is present in what 67200 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। टोटल हीमोग्लोबिन में आपका जो Fe है वो कितना है, 221.76 ग्राम है। तो आपको क्या बताना था, हीमोग्लोबिन में नंबर ऑफ एटम बताना था। तो मैंने क्या किया, पहले इसका ग्राम निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एटम के साथ। देखो 221 पॉइंट क्या है 7, तो 221.7 मतलब इसको थोड़ा सा अगर आप अप्रोक्स अगर लेने जाओगे तो ये अप्रोक्स हो जाएगा किसके इक्वल, 224 के इक्वल, ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है क्योंकि ये थोड़ा बहुत उसके पास है। तो एक अगर एटम होता तो 56 होते, अगर 2 एटम होगा तो 122 होगा, अगर 4 एटम होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 224 ग्राम। 224 ग्राम यानी कितना, 224 ग्राम यानी यानी 4 एटम होंगे, मतलब मैंने इसको जो था इसको अप्रोक्स ये ले लिया। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये वाला किसके इक्वल आएगा, 4 एटम ऑफ Fe। एक बार फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं क्या किया मैंने यहाँ पे, समझो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो मॉलिक्यूलर वेट, अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है, 67,200 दिया है। आपको बोला है हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% Fe बोला है, मतलब हीमोग्लोबिन में टोटल जो हीमोग्लोबिन है उसमें 0.33% Fe है। इसका मतलब क्या हुआ, 0.33% मतलब क्या, 0.33% इसमें 100 ग्राम में, परसेंट मतलब डिवाइड होता है। जब 100 ग्राम मैं हीमोग्लोबिन कंसिडर कर रहा हूं तो उसमें Fe कितना है, दैट इज 0.33। तो आपको क्या बताना था, टोटल हीमोग्लोबिन में बताना था। तो यहाँ पे टोटल हीमोग्लोबिन कितना है, टोटल हीमोग्लोबिन आपके पास है 67,200। अब 67,200 में कितना आएगा, कैसे करेंगे अपन, थोड़ा सा यूनिटरी लगाओ, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0.33 ग्राम Fe इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम हीमोग्लोबिन, दो x ग्राम ऑफ Fe इज प्रेजेंट इन ये वाला। तो मैंने क्या किया, पहले वेट निकाला, वेट के बाद मैंने एटम में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक एटम का जो वेट है वो है 56 ग्राम। तो यहां से जो वेट आया वो अपना वेट आया था ये, तो ये वेट किसके अप्रोक्स है, 224 ग्राम के, ठीक है। तो 224 ग्राम मतलब कितना सर, 4 एटम Fe के, ठीक है। 1 एटम 56 ग्राम, 2 एटम 122 ग्राम, और 4 एटम मतलब 224 ग्राम। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पूरा मोल के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारे पीवाईक्यू मैंने कवर किए हैं, ठीक है। ये वाला जो वीडियो था उसमें बहुत ऑलरेडी पीवाईक्यू आ चुके हैं। तो और भी कुछ क्वेश्चन अगर आप होंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कुछ भी अगर आपको क्वेरी होगी तो आप वो क्वेश्चंस आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऑलराइट, तो यहाँ तक सभी को सारी चीजें समझ में आई होंगी, तो चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वाला जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट फॉर जेईई एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स। तो विद दैट बीइंग सेड, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या करेंगे, इंपेरिकल फार्मूला डिस्कस करते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर।